नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। भरत तिवारी को श्रद्धांजलि, न्याय की मांग को लेकर फूटा जन आक्रोश। रायपुर करजलियान में निकला कैंडल मार्च। रीवा जिले के रायपुर करजलियान में आज वीर शहीद भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उन्हें नमन किया। इस दौरान लोगों ने न्याय की मांग उठाते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रीवा जिले के रायपुर करजलियान थाना क्षेत्र में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। कैंडल मार्च थाना परिसर के सामने से शुरू होकर जनपद पंचायत परिसर स्थित शहीद स्मारक तक पहुंचा, जहां लोगों ने वीर भरत तिवारी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि समाज और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार में हुई घटना पर दुख व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। लोगों ने कहा कि देश के युवाओं और समाज के हितों के लिए संघर्ष करने वालों का सम्मान होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान भरत तिवारी अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को न्याय मिलने का अधिकार है। श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 2 मिनट का मौन धारण करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। रायपुर करजलियान में आयोजित यह कैंडल मार्च वीर भरत तिवारी की स्मृति को समर्पित रहा, जहां लोगों ने एकजुट होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रेय टीवी, रिपु पांडे, रीवा संभागीय ब्यूरो चीफ, रीवा से। वीर भरत तिवारी जो बिहार के एक बिलौटी गांव के क्रांतिकारी थे, उन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया। पुलिस के हाथों उन्होंने गोली खाई। अपना सरेंडर करने के बाद भी उनकी हत्या कर दी गई। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और संदेश क्या देना चाहते हैं समाज के लिए? मैं लगभग सोशल मीडिया में लगभग सभी लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, सभी लोग कंटिन्यू उनको व्यू कर रहे हैं। जो उन्होंने सोसाइटी, हर समाज, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ा काम उनका जो था, जो बाढ़ में विस्थापित लोग थे, जो वहाँ से बहाना बनाकर उनको हटाया गया, विस्थापित किया भी तो ऐसी जगह पे जहाँ पे भी बाढ़ ही आती थी। उन्होंने इकलौते वही एक आदमी थे भरत तिवारी जो लड़े, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करवाया, पानी की व्यवस्था करवाया, रोड की व्यवस्था करवाया। और निरंतर उनकी लड़ाई जारी थी कि जो यहाँ पे अभी बहुत बड़ी सी एक नदी थी बगल में, सहायक नदी जो हुआ करती थी, उसमें लगभग 20 फीट तक पानी भरता था। उन्होंने यही क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे जब आप विस्थापित करके लाए तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाया जाए, इनका घर एकदम सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए उन्होंने मांग उठाई, प्रशासन से आवेदन दिया, निवेदन किया, सारी चीज़ें उन्होंने किया। उसके बाद उनको निरंतर 3 दिनों से परेशान किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, है ना। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जाके अपना समर्पण करेंगे। वहाँ पे उन्होंने समर्पण किया भी, जैसे कि पूरा लाइव वीडियो में उन्होंने दिखाया सारी चीज़ें। पूरा लगभग हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस चीज़ को। लेकिन सरेंडर करने के बाद इनके ऊपर तो कभी एक मुकदमा नहीं था। एक मुकदमा था उनके ऊपर सरकारी काम में अवरोधना। वो इसलिए था क्योंकि सरकार जो अपना निर्माण कार्य कर रही थी उसमें गुणवत्ता नहीं थी। उसके अगेंस्ट उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, इस बेस पे इनकाउंटर नहीं हो सकता और ना तक किसी का हुआ है। और 79 आदमी का सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर कैसे किया गया? और इनकाउंटर पैर में गोली लगती है, उसके बाद मृत्यु होता है कोई क्या? 3 गोलियां उसके पैर में लगी थी। एम्बुलेंस में लाने के बाद 5 गोली कैसे आई? पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट में सारी चीजें आई है कि जब 3 गोली पैर में लगी थी, मर कैसे गए वो? भाई क्वेश्चन उठाए, हर किसी को बोलना चाहिए। आक्रोश है हर एक युवा में। वो पर्टिकुलर किसी एक राजनीति के लिए नहीं लड़ रहा था, वो हम आम आदमी जो गरीब थे, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उनके लिए आवाज उठा रहे। क्या गलती थी उसकी? बताइए। न्याय मिलना चाहिए। और मेरी एक मांग है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हर एक युवा के प्रेरणा स्रोत है वो। उनके जैसे मार्गदर्शन में लोग उनको फॉलो करके उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे युवा भाई। हर किसी के अंदर भरत तिवारी है। भगत सिंह जी थे, उन्होंने क्रांति लाई थी। वो ना होते, हिंदुस्तान आज भी आजादी के रास्ते पे ना होता, ना आजाद होता। दोबारा हिंदुस्तान गुलाम होता जा रहा है प्रशासनों का, भ्रष्टाचार का। भरत तिवारी ने वही बात उठाई। हर आदमी के अंदर भरत तिवारी है। भरत तिवारी अमर रहे, उनको दर्जा दिया जाए शहीद का, शहीद स्मारक बनाई जाए। यही हमारी सबकी मांग है। सभी हमारे युवा भाई, आप सबको देख सकते हैं, अच्छे खासे क्राउड में लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग यही है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। नमस्ते। न्याय दो भरत तिवारी को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। हत्यारों की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। जन जन की है यही पुकार, न्याय मिले अब की बार। जन जन की है यही पुकार, न्याय मिले अब की बार। भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। भरत तिवारी अमर रहे, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। हत्यारों की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। चिन्ह से थोड़ा नीचे रखना।
हाँ बड़ा लुका ले थोड़ा